गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर सेशन 2023-25 के होने वाले प्रैक्टिकल और वाइवा के इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस। जैसे कि वाइटल साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पल्स से, टेम्परेचर से, रिस्पायरेशन से। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है और आज हम लोग ईजी टू हार्ड क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि सभी टाइप का आपको क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन का आंसर आता रहेगा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी में है 97.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 12 से 20 सांस प्रति मिनट, बी में है 20 से 30 सांस प्रति मिनट और सी में है 8 से 12 सांस प्रति मिनट और डी में है 30 से 40 सांस प्रति मिनट। तो एक एडल्ट की नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट की बात करें तो वो होता है 12 से 20 सांस प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी लगाए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 60 से 80 धड़कन प्रति मिनट, बी में है 80 से 100 धड़कन प्रति मिनट, सी में है 100 से 120 धड़कन प्रति मिनट और डी में है 120 से 160 धड़कन प्रति मिनट। तो नवजात शिशु न्यू बॉर्न की जो नॉर्मल पल्स रेट होती है ना वो होती है 120 से 160 धड़कन पर मिनट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सब आप सही आंसर दे रहे हैं यानी कि आपका तैयारी जो है अच्छा चल रहा है। अभी इससे भी थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको लिख करके याद कर लीजिए और बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं ना ये प्रैक्टिकल वाइवा में ये जो टॉपिक है टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ये वाइटल साइंस से क्वेश्चन आपसे करेंगे ही, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी मरीज का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है हाइपोथर्मिया, बी में है हाइपरपायरेक्सिया, सी में है सामान्य बुखार, डी में है पायरेक्सिया। तो जब किसी मरीज का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को हाइपरपायरेक्सिया कहा जाता है। उस स्थिति को क्या कहा जाता है, हाइपरपायरेक्सिया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि हाथ की कलाई पर अंगूठे की तरफ से ले जाने वाली पल्स को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है रेडियल पल्स, बी में है ब्रोकियल पल्स, सी में है कैरोटिड पल्स और डी में है एपिकल पल्स। तो हाथ की कलाई पर अंगूठे की तरफ से जो ली जाने वाली पल्स होता है उसको कहा जाता है रेडियल पल्स। उसको कौन सा पल्स कहा जाता है, रेडियल पल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेने में होने वाली कठिनाई या तकलीफ को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है एपेनिया, बी में है टाइकीपनिया, सी में है डिस्पनिया और डी में है ब्रैडीपनिया। तो सांस लेने में जो कठिनाई होती है, तकलीफ होती है ना, उसको मेडिकल वाले भाषा में कहते हैं डिस्पेनिया। उसको क्या बोलते हैं, डिस्पेनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगल, जिसको इंग्लिश में एक्जिला भी बोलते हैं, ठीक है, तो एक्जिला से तापमान लेते समय थर्मामीटर को कम से कम कितने समय तक रखना चाहिए। ऑप्शन ए में है 1 मिनट, बी में है 2 मिनट, सी में है 3 मिनट और डी में है 30 सेकेंड। तो बगल से तापमान लेते समय थर्मामीटर को कम से कम जो है 3 मिनट तक रखना चाहिए। कितने मिनट तक, 3 मिनट तक रखना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वयस्क की पल्स रेट 60 धड़कन प्रति मिनट से कम हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर का ऑप्शन नहीं लिखिएगा बल्कि आंसर के ऑप्शन के साथ उसका आंसर भी लिखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके दिमाग में छप जाए। और जब एग्जामिनर आपसे पूछे कि यदि किसी वयस्क का पल्स रेट 60 धड़कन प्रति मिनट से कम हो जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, तो आप तुरंत बता सको कि उसे जो है ब्रैडीकार्डिया कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? ब्रैडीकार्डिया कहा जाएगा। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, ठीक है। ये आप कॉन्फिडेंस के साथ तब बता पाएंगे जब आप बार बार रिवीजन किए होंगे, बार बार पढ़े होंगे, तभी जा कर के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देन आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम बगल से तापमान मापते हैं तो वह वास्तविक तापमान से कितना कम होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, बी में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम, सी में है 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम और डी में है 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम। तो जब बगल यानी कि एक्जिला से टेम्परेचर मेज़रमेंट करते हैं ना, तो रियल तापमान जो होता है ना, वास्तविक तापमान, उससे जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। उससे क्या होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोते समय या बिल्कुल आराम की स्थिति में सांस की दर को कम होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है ब्रैडीपनिया, बी में है टैकीपनिया, सी में है हाइपरपनिया, डी में है एपेनिया। तो सोते समय या बिल्कुल आराम की स्थिति में सांस की दर का जो कम होना कहलाता है वो कहलाता है ब्रैडीपनिया। वो क्या कहलाता है? ब्रैडीपनिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए में है मेडुला, बी में है सेरेब्रम, सी में है हाइपोथैलेमस, डी में है सेरेब्रम। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है ना, वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पाया जाता है। कहाँ? हाइपोथैलेमस भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीआर देते समय या इमरजेंसी में वयस्क की कौन सी पल्स सबसे पहले चेक की जाती है? ऑप्शन ए में है रेडियल पल्स, बी में है फेमोरल पल्स, सी में है कैरोटिड पल्स, डी में है पॉप्लिटियल पल्स। तो सीपीआर देते समय, आप लोग सीपीआर तो दिए ही होंगे ट्रेनिंग में, तो सीपीआर देते समय या इमरजेंसी में वयस्क की जो है कैरोटिड पल्स सबसे पहले चेक की जाती है। और आप लोग कमेंट में बताया जाएगा कि कैरोटिड पल्स कहाँ पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस हिस्से में स्थित होता है? ऑप्शन ए में है मेडुला ऑब्लंगाटा, बी में है हाइपोथैलेमस, सी में है थैलेमस, डी में है पोन्स। तो श्वसन केंद्र मस्तिष्क के जो है मेडुला ऑब्लंगेटा हिस्से में स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मरीज की पल्स रेट 100 धड़कन प्रति मिनट से अधिक हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए में है ट्रैकीकार्डिया, बी में है ब्रैडीकार्डिया, सी में है हाइपरटेंशन, डी में है एरिथमिया। तो यदि किसी मरीज की पल्स रेट 100 धड़कन प्रति मिनट से अधिक हो जाएगा तो उस स्थिति को ट्रैकीकार्डिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ट्रैकीकार्डिया कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टम जिसको हिंदी में मलद्वार भी कहते हैं, तो रेक्टम से लिया गया तापमान ओरल तापमान से कितना अधिक होता है? ऑप्शन ए में है 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक, बी में है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक, सी में है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक और डी में है 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक। तो रेक्टम से जो टेम्परेचर लिया जाता है वह ओरल तापमान से यानी कि ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सेकंड के लिए सांस का पूरी तरीके से रुक जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है डिस्पेनिया, बी में है टैकीपनिया, सी में है एपेनिया, डी में है आर्थोपनिया। तो कुछ सेकंड के लिए सांस का पूरी तरीके से रुक जाना एपेनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एपेनिया। जब व्यक्ति को कुछ समय के लिए सांस जो है ना पूरी तरीके से रुक जाता है, ठीक है, उसको एपेनिया कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखार के समय शरीर के तापमान के साथ पल्स रेट पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए में है पल्स रेट बढ़ जाती है, बी में है पल्स रेट घट जाती है, सी में है पल्स रेट पर कोई असर नहीं पड़ता, डी में है पल्स रेट रुक रुक कर चलती है। तो यहाँ पे बुखार के समय शरीर के तापमान के साथ पल्स रेट पर जो असर पड़ता है ना, वो उसमें क्या होता है कि पल्स रेट जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? पल्स रेट बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर को इस्तेमाल करने के बाद साफ करने की सही दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए में है बल्ब से स्टेम की ओर, बी में है स्टेम से बल्ब की ओर, सी में है बीच से दोनों तरफ और डी में किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्मामीटर को इस्तेमाल करने के बाद साफ़ करने की जो सही दिशा होती है वो होती है स्टेम से बल्ब की ओर। वो क्या होती है? स्टेम से बल्ब की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नोट दिया गया है कि इस्तेमाल करने से पहले बल्ब टू स्टेम साफ करते हैं क्योंकि बल्ब जो है कम गंदा होता है। इस्तेमाल करने के बाद स्टेम टू बल्ब साफ़ करते हैं क्योंकि बल्ब मरीज के मुंह या बगल में होने के कारण ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, इसीलिए साफ़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स या एएनएम को मरीज की श्वसन दर कब मापनी चाहिए? ऑप्शन ए में है मरीज को बताकर कि हम सांस गिन रहे हैं, बी में है पल्स चेक करने के तुरंत बाद बिना मरीज को बताए, सी में है मरीज के खाना खाने के तुरंत बाद, डी में है मरीज के सोकर उठने से पहले। तो एक नर्स या एएनएम को मरीज की श्वसन दर जो है पल्स चेक करने के तुरंत बाद या बिना मरीज को बताए जो है, यहाँ पे दिया गया है कि एक नर्स या एएनएम को मरीज की श्वसन दर कब मापनी चाहिए? तो पल्स चेक करने के तुरंत बाद, बिना मरीज को बताए, या मरीज के खाना खाने के तुरंत बाद, या मरीज के सोकर उठने के बाद, या मरीज को बताकर कि हम सांस गिन रहे। कब करना चाहिए? तो ये हो जाएगा पल्स को चेक करने के तुरंत बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में दिल की धड़कन सीधे छाती पर स्टेथोस्कोप रखकर मापी जाती है, इसे कौन सी पल्स कहते हैं? ऑप्शन ए में है टेम्पोरल पल्स, बी में है ब्रोकियल पल्स, सी में है फीमोरल पल्स, डी में है एपिकल पल्स। तो बच्चों में दिल की धड़कन सीधे छाती पर स्टेथोस्कोप रखकर मापी जाती है, इसको कहा जाता है एपिकल पल्स। उसको कौन सा पल्स कहा जाता है? एपिकल पल्स कहा जाता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, स्टार्टिंग से वाइटल साइन में नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर के इजी टू हार्ड क्वेश्चन तक हम लोग आए थे। तो आप लोग बताइए कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और आपको कैसा लगा ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। वैसे मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक रेडी करके रखी हूँ, नेक्स्ट प्रोसीजर जो है उसका MCQ वीडियो तैयार करके रखी हूँ, कल जो है अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए।